हेलो माय डियर, मैं प्रमोद सर सक्सेस एजुकेशन में पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज जो है रीजनिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण जो चैप्टर है जिसका नाम है कैलेंडर, जिसमें हजारों क्वेश्चन आपको आज तैयारी करवाएंगे। ये समझ लीजिए ना, सिखाएंगे आपको 100%। 1000 वर्ष, 500 वर्ष, चाहे 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष बाद में, कभी भी किसी भी समय का आप दिन, तारीख और सारा चीज आप निकाल सकते हैं। यकीन मानिए, जितने भी हजारों क्वेश्चन इसमें आपका सॉल्व होने वाला है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। लेकिन आपको करना क्या होगा, आपको इत्मीनान से वीडियो को पॉज करके, रोक के, आपको कॉपी लेके, कलम लेके और साथ में स्क्रीनशॉट भी आप लेंगे और इसके साथ आप बना के देखिए। 100% मेरा दावा है, जो कोई भी एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। चलिए बिना समय गवाए हुए चलते हैं कैलेंडर पे। सबसे पहले जो है ना, कुछ कोड होता है ना, कुछ कोड आपको याद करवाएंगे, याद करने का तरीका भी बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले चलते हैं आगे। देखिए, और कोई भी क्वेश्चन का जो है ना 2 से लेकर 10 सेकंड में आपको प्रैक्टिस आप कीजिए ना, तो बिल्कुल आने वाला है। सबसे पहले देखिए, आप तो जानते हैं कैलेंडर में इत्मीनान से देखिए सारा चीज बताएंगे, एकदम ध्यान से देखिए। सबसे पहले जो है यहाँ पे कर लेते हैं दिनों का कोड, विषम दिन जिसे हम कहते हैं। ठीक है, दिनों का कोड, विषम दिन आप तो जानते हैं, रविवार को 0 से शुरू करते हैं। रविवार को आप 0 कहेंगे और सोमवार, मंगलवार इसी प्रकार से, जैसे सोमवार को 1 मानेंगे, मंगलवार को 2 मानेंगे, 3 होगा तो बुधवार को मान लेंगे, 4 बृहस्पतिवार और 5 शुक्रवार, शनिवार को 6 मानेंगे। इस प्रकार से 1 से लेकर, चूंकि ये सप्ताह में 7 दिन होता है और 7 दिन में जो रविवार को 0 या तो 7 मानिए, 7 और 0 सेम, कोई दिक्कत नहीं, और सोमवार को 1, मंगलवार को 2, इसी प्रकार से शनिवार तक हमारा 6 हो जाएगा और ये मिलाकर 7 हो गया। सप्ताह में 7 दिन होते हैं और यही 7 दिन बराबर क्या होता है, रिपीट होता है पूरा साल में। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखेंगे तो एकदम इजी लगेगा। ठीक है, इसको हम बताते हैं अच्छा से। पहले आप दिन का कोड समझ लीजिए, दिन का कोड समझ लिए तो महीने का कोड समझ लीजिए। विषम दिन क्या होता है, देखिए महीने का जो है ना, इसमें हम ऐसे करवा लेते हैं ना, इसको याद करने का तरीका देखिए। जनवरी को 6 मानेंगे, फरवरी को 2 मानेंगे, मार्च को 2, अप्रैल को 5, ठीक है, मई को 0, जून को 3, जुलाई को 5, अगस्त को 1, सितंबर यानी सितंबर को 4, अक्टूबर 6, नवंबर 2 और दिसंबर 4 मानेंगे। याद नहीं रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा ना, याद रहेगा। देखिए, आपको जो है ना, जैसे मोबाइल नंबर याद करते हैं वैसे याद कीजिए। वैसे बनाने का तरीका भी आगे आपको बताएंगे। याद करने का तरीका देखिए, इसमें ऐसे याद कीजिए। 62, देखिए ध्यान से, 62 25, इसको तो आप याद कर ही सकते हैं। 62 25 0 351, ऐसे 62 25 0 351, ये आपका हो गया। अब देखिए, 3 का 4 बना लीजिए, 5 का 6 और 1 का 2, 1 बढ़ाना है, हमें क्या करना है, 1 बढ़ाना है, और यही वाले 4 यहां रख दीजिए। तो क्या बन गया, 62 25 0 351 46 24, ये हमारा बन चुका है। क्योंकि साल में कितना महीना होता है, तो 12 महीना होता है, वही बार बार रिपीट होता है, जनवरी टू दिसंबर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखिए, तो जनवरी का 6 हो गया, 4 4, देखिए 4 है ना, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ऐसे करके होता है। तो यहाँ पे जनवरी 6 हो गया, देखिए जनवरी, तो 62 ये हो गया, 62 25, ठीक है, 6 2 2 5, इस प्रकार से 0। इसको एक बार दिमाग में सेट कर लीजिए ना, आपको इजी लगेगा। तो सीखना तो पड़ेगा ही, बिल्कुल, बस यही सिर्फ है और बाद में कोई नहीं। 62 25 0 351, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या होता है, ये तो याद हो गया। ठीक है, इस प्रकार से ऐसे भी 4 4 3 करके कर लीजिए, 62 25, ठीक है, 0 351, इस प्रकार से, और लास्ट में हमारा 46 24 हो जाएगा। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। ये हमारा महीने का कोड हो गया, विषम दिन, जो अंत में दिन बचता है उसे हम विषम दिन कहते हैं। ठीक है, महीने का। देखिए, इसके बाद शताब्दी वर्ष, इसके बाद क्या करना है, शताब्दी वर्ष। देखिए, इस शताब्दी वर्ष को आपको समझना होगा। इसमें कुछ नहीं, इसमें इजी है, इससे ज्यादा इजी है, ये भारी नहीं। हम आपको टेक्निक बताते हैं कैसे याद करेंगे। देखिए, ये शताब्दी होता है, ठीक है, और शताब्दी में सबसे पहले 100 500 900 1300 1700 इसी प्रकार से 400 बढ़ाइए। तो यानी हम कह सकते हैं जो 100
100 वाले लाइन में जो भी आएगा ना उसका कोड कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, शताब्दी में जी 100 वाले जो होता है। 200 वाले में कितना होगा, इसमें 2 कम कर दीजिए, 3 हो जाएगा। 300 वाले में क्या हो जाएगा भाई, इसमें भी 2 कम कर दीजिए, 1 हो जाएगा। और 400 वाले जो शताब्दी होता है ना वो लीप वर्ष होता है। ठीक है, लीप ईयर वाले, तो इसमें जो है ना इसका कोड होता है 0। ठीक है, क्यों होता है भाई, 400 जो भागा लग जाए ना शताब्दी में, 400 से कट जाए तो वो लीप ईयर होता है। और जो न कटे ना वो क्या होता है, वो साधारण वर्ष होता है, साधारण वर्ष में आता है। ठीक है, यही चीज होगा। तो इतना कैसे याद करेंगे, कुछ नहीं, 100 और यहाँ पे 400 आप बढ़ाइए तो 500। ठीक है, 400 बढ़ाएंगे 900, 400 बढ़ाएंगे 1300, 400 1700, फिर 400 बढ़ाएंगे तो कितना 2100। इसी प्रकार से 400 तो 2500 वाले में इस प्रकार से आएगा। 200 करके अंतराल में और बताएंगे, टेक्निक और बताते हैं, अभी रुक जाइए, तसल्ली रखिए। 200 400 600 600 400 1000, यानी 400 बढ़ रहा है। तो इसे हम कैसे करेंगे, मान के चलिए कुछ भी एक 1800 ले लेते हैं। 1800 हालांकि इसमें है लेकिन फिर भी है ना 1800, कैसे पता चलेगा जो कौन सा में आएगा। तो देखिए कुछ नहीं, सिंपल सी बात है, 4 से इसको भाग लगा दीजिए तो 4 चौक 16, शेष कितना बचा 2, इसका मतलब 200 वाले में आएगा, 200 वाले में आएगा। कुछ भी एक मान के चलिए 1700 ले लेते हैं, 4 से भागा लगाएंगे, 4 चौक 16 तो कितना आएगा भाई 100 वाले आएगा। ठीक है, तो 100 वाले में कोड आएगा 1700। देखिए 1700, कुछ भी ले लेते हैं, मान कर चलिए हम 2500 ले लेते हैं, तो 4 से इसमें भाग लगाएंगे तो 4 छक 24, फिर 100 आता है, यानी इसी में आ जाएगा, इसी लाइन में आ जाएगा, जिसका कोड कितना होगा तो 5 होगा। ठीक है, कुछ भी ले लेंगे, कुछ भी 1500 ले लेते हैं, तो इसमें क्या करना है, 4 से भाग लगाएंगे भाई, 4 तिया 12, 12 3 15, शेष कितना बचता है 3 बचता है, या 400 से भागा लगाएंगे तो 300 शेष बचेगा, 4 से भागा लगाएंगे तो 3, तो 300 वाले में आ जाएगा, जिसका कोड कितना होता है 1 होता है। तो यही चीज आने वाला है, सभी 100 200 300 400 में ही आएगा, इसके बाद और कोई भी आने वाला नहीं है। शताब्दी वाले जो होता है, तो शताब्दी वाले अभी हम सारा चीज बताएंगे, इसका विश्लेषण करवाएंगे। ठीक है, तो मिटाने वाला कहाँ है भाई, सारा चीज का विश्लेषण आपको बताएंगे, यकीन मानिए एकदम आसानी से हो जाएगा। ठीक है, आसानी से हो जाएगा एकदम पूरा। ठीक है, चलिए अब इसमें देखिए, चलिए इसको भी हम लिख लेते हैं साइड में, क्या साइड में लिख लेते हैं 5 3 1 और 0। 5 100 वाले में, 200 वाले में, 300 वाले में और ये 400 वाले में होता है, ये शताब्दी का होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए इसमें क्या होता क्या है एक्चुअली में। ठीक है, इसमें होता क्या है, कैलेंडर का 1 नंबर क्वेश्चन से पहले इसमें होता क्या है बता देते हैं थोड़ा। देखिए सप्ताह में 7 दिन होता है। ठीक है, एक महीने में जो है कितना कितना दिन होता है तो बता देते हैं। तो 28 दिन भी होता है, 29 दिन भी होता है जो कि फरवरी का होता है। जैसे जनवरी का ले लेते हैं तो जनवरी 31 दिन का होता है। ठीक है, और फरवरी हो गया, मार्च 30 दिन का होता है। ठीक है, अप्रैल की बात करें तो अप्रैल 31। ठीक है, अप्रैल मई, इस प्रकार से मई जून जुलाई अगस्त सितंबर इस प्रकार से होता रहता है। ठीक है, याद रखिए जो है जुलाई और अगस्त ये महीना जो होता है 31 दिन का महीना होता है, बाद बाकी सभी जो है 30 31 इस प्रकार से याद कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से एक ऊंचा वाला एक गहरा वाला है, तो जनवरी है ना 31 का हुआ, फरवरी 28 या 29 का होता है। जो 28 या 29 कब होता है भाई, तो साधारण वर्ष में 28 होता है, लीप वर्ष में 1 दिन बढ़ जाता है। लीप वर्ष में क्या होता है 1 दिन बढ़ जाता है, इसको आगे बताएंगे, इसको ध्यान रखिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें विषम दिन कितना होगा, बिल्कुल 7 से भाग देंगे ना तो इसमें विषम कितना होगा 7 चौक 28, यानी 3 विषम दिन होगा। इसमें कितना होगा, इसमें कुछ नहीं, इसमें तो 1 बढ़ता है ना तो 1 दिन बढ़ जाता है। 7 चौक 28 2 होता है, विषम दिन 3 होता है, 7 से भाग लगाने पर जो शेषफल बचता है वो विषम दिन होता है। तो इसमें इसका आवश्यकता ज्यादा नहीं पड़ेगा। ठीक है, कोड से आराम से निकल जाएगा। ठीक है, और कोड एकदम इजी होता है, थोड़ा कुछ टफ लगेगा बिल्कुल स्टार्टिंग में, जब समझ जाएंगे ना बारीकी से तो कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए ध्यान से अभी कुछ बताने वाले हैं। तो अभी हम बता रहे थे क्या
जो महीने में जो है पहले दिन में सप्ताह में 7 दिन होता है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। उसका हम बता चुके हैं। रविवार का जो है 0 या 7 होगा कोड, और बाद बाकी सोमवार मंगलवार 1 से लेके 6 तक जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बता चुके हैं जो महीने का कोड क्या होता है। तो महीने का हम जनवरी फरवरी करके 62-0351 और 62-25-0351 46-24 इस प्रकार से होगा। बिल्कुल यही सिर्फ ये इसको याद कीजिएगा, ये सब तो ऑटोमेटिक हो जाता है। अभी बताए ना, जो 400 से भाग लगाएंगे तो शताब्दी वाले होता है, जो जैसे अभी 2024 चल रहा है। ठीक है, तो 2024 चल रहा है तो शताब्दी का मतलब 100 वाला होता है। तो अभी 24 को छोड़ दीजिए, 2000 वाले जो है ये हमारा शताब्दी वर्ष कितना है, अभी कहते हैं ना 21वीं शताब्दी में प्रवेश ले लिए, तो 20वीं वाले हो गया इसमें। तो 21वीं वाले है ना, 20 से जब क्रॉस होता है तो 21वीं शताब्दी में है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं 20 में, यानी 20 हुआ ना 2024 में, तो इसमें 20वीं शताब्दी ये वाला है, 20 वाला है ना। तो इसमें क्या करते हैं, ये किसका इसका कोड कितना होगा, तो 4 से भाग लगाएंगे तो 4 पंचे 20 होता है, यानी ये लीप वर्ष है। क्यों, क्योंकि 400 से जब भाग लगाएंगे ना 200 में, तो यानी 2000 में, तो पूरा पूरा कट जाता है। यानी ये समझ लीजिए ये 0 वाले में आएगा, और जिससे हम 400 से भाग लगाएंगे जो शेषफल हमारा बच जाएगा ना, मान के चलिए उसी में वो शामिल होता है ना। अभी हम कितना 1900 ले लेते हैं, तो 1900 जैसे हुआ तो 400 से भाग लगाएंगे, समझ लीजिए 4 में भाग लगाएंगे 4 से, तो 4 चौक कितना होता है, 4 चौक 16 होता है। तो इसमें 3 शेषफल बचेगा। 4 से जब हम भाग लगाएंगे 19 में तो 4 चौक 16, 4 बार में हुआ 16। इसको मेन ये है, ये तो ये 3 है, तो इसका मतलब 300 वाले में ये 1900 आएगा। 300 वाले में ये देखिए, 300 वाले में ये 1900 कहाँ आता है, 300 वाले में। बिल्कुल, तो 300 शेषफल 300 आया तो 300 वाले में है, जिसका कोड कितना होता है भाई 1 होता है। तो 100 वाले का 5, 200 वाले का 3 है ना, 300 वाले का 1 और 400 वाले का 0। बस यही चीज होगा, इसके बाद और कुछ नहीं हो सकता है। तो लीप वर्ष हुआ, ये लीप वर्ष हुआ तो 1 दिन बढ़ जाएगा, और ये जो है साधारण वर्ष है। ठीक है, अब देखिए बताएंगे कैसे बढ़ेगा, कब बढ़ेगा, सो बता देते हैं। देखिए, एक साल में 365 दिन होता है, लीप वर्ष होता है तो 366 दिन होता है, 1 दिन बढ़ जाता है। तो एक चीज बताते हैं, जो साल जो है, साल का प्रथम दिन जैसे जनवरी सोमवार का होगा, तो दिसंबर जो है साधारण वर्ष में सेम होगा। दिसंबर का जो 31 दिसंबर होता है, महीने का जो लास्ट दिन होता है, लास्ट दिन जैसे महीने का साल का जो प्रारंभिक दिन यानी जनवरी 1 का जो दिन होगा सोमवार, तो यदि सोमवार है तो 31 दिसंबर जो है उसी वर्ष के अंतिम दिन सोमवार ही होने वाला है। हाँ, यदि लीप वर्ष होगा तो 1 दिन बढ़ जाएगा, सीधी सी बात है। तो ऐसे होता है। ठीक है, जैसे मान के चलिए, और मान के चलिए 1 जनवरी लिखा हुआ रहेगा, 1 जनवरी 2000 कुछ भी कर लीजिए, 2021 है, तो 1 जनवरी है ना 2022 को कौन सा दिन होने वाला है। देखिए, तो इसमें इसका ये मैटर नहीं रखता है ना। यदि वर्ष के प्रारंभ में, अगले वर्ष का प्रारंभ में, यानी 365 दिन होगा और प्लस 1 दिन बढ़ जाता है, 1 दिन बढ़ जाता है। तो लीप वर्ष होगा तो 2 दिन बढ़ेगा, और साधारण वर्ष होगा तो 1 दिन बढ़ेगा। कब, जो वर्ष के प्रारंभ में, अगले वर्ष के प्रारंभ में, ऐसे करके बताते हैं। और 1 जनवरी को जो दिन रहेगा 31 दिसंबर को वही दिन होगा, यदि वो साधारण वर्ष होगा तो साधारण वर्ष और लीप वर्ष कैसे समझेंगे, तो अभी तो हम बता दिए। अभी आपको सब क्वेश्चन में आ जाएगा, ध्यानपूर्वक देखेंगे, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। किसको करना है स्क्रीनशॉट, देखिए फिर से एक बार देख लेंगे। ये दिन का है, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए बिल्कुल, और इत्मीनान से देखिएगा वीडियो रोक के, तो बिल्कुल आसान होगा। स्क्रीनशॉट हो चुका है। इसके बाद देखिए, इसके बाद ये महीने का कोड देख लिए है ना, 62-25-0351, और ये हमारा 46-24 हो गया। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और इसका तो बता ही चुके हैं। ये दिखने में वैसे भारी लगता है, बट वो कोई है नहीं, इसमें जान नहीं है। कैसे नहीं है, क्योंकि ये शताब्दी वर्ष जो होता है 100 वाले होता है, यानी जो जैसे अभी 2024 है तो 2000 में 400 से भाग लगाना है, या 4 से सिर्फ 20 में कीजिए तो 4 पंजे 20 कट गया, यानी 4 से कट गया तो उसका कोड 0, न कटा तो शेषफल बचता है। या तो 100 शेष बचेगा, 1 शेष बचेगा तो 5, 2 शेष बचेगा तो 3, और 3 शेष बचेगा तो 1 उसका कोड होता है। सिंपल सी बात है, 5, 3, 1, यानी 2-2 के अंतराल में। ठीक है, और अंत में 0 हो जाता है, एकदम सिंपल है। चलिए, अब हमारा क्या होने वाला है, देखिए अब क्वेश्चन आने वाला है। जैसे कि क्वेश्चन आने वाला है, तो ये हमारा कैलेंडर का
एक क्वेश्चन, 1 नंबर क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब इसको आराम से देखेंगे, कोई समस्या नहीं होने वाला है। जितना भी क्वेश्चन इसमें आने वाला है, यकीन मानिए दावा का साथ करते एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। आप इत्मीनान से देखते रहिए और समझते रहिए वीडियो रोक रोक के। और चैनल पे यदि नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। ऑल नोटिफिकेशन करके आता है ऊपर साइड में, तो वहां पे सभी वीडियो आप तक पहुंचेगा। चलिए बहरहाल शुरू करते हैं, सवाल की ओर चलते हैं। ये देखिए, ये आपका क्वेश्चन था, थोड़ा जो है इसको जी, ये देखिए 101 नंबर इसमें कोड दिया हुआ है, मेरा अपना है, कोई दिक्कत नहीं। यदि 15 अगस्त, यहां से क्वेश्चन शुरू है, यदि 15 अगस्त 1997 को शुक्रवार था, कौन सा दिन? 15 अगस्त 1997 को शुक्रवार था, तो 15 अगस्त 1998 का कौन सा दिन रहा होगा? गौर से देखिए, इसमें कुछ नहीं है। हम पहले भी आपको ध्यान से आप यदि सुनेंगे मेरी बात, तो पहले भी हम बता चुके हैं जो क्या होता है। 15 अगस्त 1997 को शुक्रवार था, कौन सा दिन था? शुक्रवार था। कब था भाई? तो 15 अगस्त, ठीक है, और 1997, ठीक है, कौन सा दिन था? शुक्रवार था, ठीक है, शुक्रवार। ओके, तो 15 अगस्त, ठीक है, 1998 का कौन सा दिन होगा? तो ये देखिए 365 दिन अब प्लस 1 दिन है, यानी 365 और 1 का कैसे होता है? तो जैसे हम जनवरी से शुरू करते हैं 1 जनवरी को, तो वो 365 दिन यदि साधारण वर्ष होगा तो कब होगा? तो स्वाभाविक है 31 दिसंबर को होगा। वर्ष के प्रारंभ और वर्ष के अंत 365 दिन होगा। तो साधारण वर्ष में जो है ना सेम दिन होता है, 365 का होगा तो ये 1 दिन बढ़ रहा है तो 1 दिन हो जाएगा, 1 दिन बढ़ेगा। और यदि लीप ईयर्स है तो 2 दिन बढ़ेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो 1 वर्ष 1 दिन हो रहा है, तो 15 अगस्त 1997, क्या फरवरी शामिल? क्योंकि फरवरी ही होता है 1 दिन बढ़ता है, 29 लीप वर्ष में होता है। तो इसमें 15 अगस्त 1997 को शुक्रवार हुआ, 15 अगस्त 1998 1 वर्ष 1 दिन हुआ। तो देखिए लीप वर्ष है क्या? बिल्कुल नहीं, लीप वर्ष नहीं है, साधारण वर्ष है। और साधारण वर्ष में होता है जो 1 दिन बढ़ जाएगा, 365 प्लस 1 दिन, 1 दिन है ना, अगस्त से अगस्त में अगले साल जा रहा है तो 1 दिन बढ़ गया। ठीक है, तो ये शुक्रवार है और 1 दिन बढ़ेगा, शुक्रवार शनिवार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 1 दिन बढ़ा देंगे, इसमें 1 दिन और बढ़ा देंगे, ठीक है, तो शनिवार हो जाएगा। यदि कोड के हिसाब से देखें ना तो ये 5 होता है शुक्रवार, और 1 दिन बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 6 का मतलब क्या होता है? शनिवार हो जाता है। इंक बेकार हो गया, इसमें पूरा लग गया। चलिए शनिवार, ये हमारा ए हो गया आंसर। ठीक है, ए बिल्कुल समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आसान है, अभी तो शुरुआत है। देखिए ना पूरा 100% बनेगा। और बोले ना जो कोई भी दिन तारीख यदि साल बोल देगा ना तो आपको उसमें से एक आराम से निकाले, यानी कैलेंडर निकाल सकते हैं 1000 वर्ष पहले या बाद का कोई भी चीज आप निकाल सकते हैं, कभी भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें देखिए 2 नंबर चलते हैं। चलिए 2 नंबर कहता है यदि वह वर्ष जो कि लीप वर्ष नहीं हो, क्या कहता है? लीप वर्ष नहीं हो, यानी साधारण वर्ष होगा, का पहला दिन शुक्रवार हो तो उस वर्ष का आखिरी दिन कौन सा होगा? क्या बोले? पहला दिन और अंतिम दिन, इन 365 दिन होता है, तो साधारण वर्ष में सेम दिन हो जाएगा और लीप वर्ष में 1 दिन बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारा? तो यहाँ कौन सा दिन है भाई? शुक्रवार है, तो अंतिम दिन कौन सा होगा? शुक्रवार ही होगा। चूंकि कहता है लीप वर्ष नहीं है तो साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष में सेम दिन होता है। जैसे 1 जनवरी को जो दिन रहेगा ना वो हमारा जो है 31 दिसंबर को भी वही दिन हो जाएगा। ठीक है, हाँ, जैसे 10 अगस्त को जो दिन है और 9 अगस्त को, यानी 9 अगस्त को अगले साल, तो 365 दिन ही होता है, तो उसमें भी सेम दिन हो जाएगा। 365 दिन होना चाहिए, बस सीधी सी बात है। तो कौन सा दिन है भाई? शुक्रवार है, तो शुक्रवार ही होगा। ए नंबर में क्या हो जाएगा? शुक्रवार हो जाएगा। क्लियर एकदम, अभी तो शुरुआत हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, सब आपको हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद है यदि 1 जनवरी 2003 को मंगलवार हो तो 31 दिसंबर 203 कहता है, इसमें 0 छूट गया, कोई दिक्कत नहीं। 2003 को कौन सा दिन होगा? सो कहता है, क्या कहता है? 1 जनवरी 2003 को मंगलवार होगा। कब होगा भाई? 1 जनवरी
3 को मंगलवार होगा। मंगलवार का कोड लिखे चाहे दिन लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, मंगलवार होगा। तो 31 दिसंबर 2003 को, 31 दिसंबर, गौर से देखिए, साल वही है, साल वही है, 1 जनवरी से शुरू हुआ है और 31 दिसंबर गया है। इसका मतलब है वो जो है कितने दिन हुआ है भाई, ये 365 दिन हुआ है, यानी पूरा पूरा वर्ष के प्रारंभ और वर्ष के अंत जो करता है वही चीज है। तो कौन सा दिन होगा, अभी बोले थे साधारण वर्ष होगा तो सेम दिन होगा, और लीप वर्ष में 1 दिन बढ़ेगा। तो साधारण वर्ष है क्या, तो साधारण वर्ष है। क्यों साधारण वर्ष कैसे पहचानेंगे, तो 4 से जब हम भाग लगाते हैं, 4 से भाग लगाते हैं तो यदि कट जाएगा तो वो लीप वर्ष है, 4 से भाग लगाएंगे नहीं कटेगा तो वो साधारण वर्ष है। यहाँ देखिए ये जो है हमारा 3 है, तो क्या 3 अंत में, चूंकि हम जानते हैं टोटल में भाग लगाएंगे तो भी, नहीं लगाएंगे तो भी, अंत में इकाई और दहाई जब हमारा कट जाएगा 4 से तो समझ लीजिए सब का सब कट जाएगा। तो इसलिए विभाज्यता का रूल तो वही कहता है, पढ़े होंगे, खैर कोई दिक्कत नहीं। 0-3 है, इसमें यदि हम 4 से भाग लगाएंगे तो नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, इसका मतलब साधारण वर्ष है। और साधारण वर्ष में वर्ष के प्रारंभ और वर्ष के अंत में जो सेम दिन होता है, तो इसलिए मंगलवार होगा, तो यहाँ भी मंगलवार ही होगा। तो बी हमारा जो है राइट आंसर हो गया। क्लियर, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, और आगे जो है आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। देखिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, तब तक क्वेश्चन को पढ़िए, हमको तो मिटाना पड़ेगा। आरती का जन्म रविवार 28 नवंबर 1980 को हुआ था। उसकी अगली वर्षगांठ रविवार को किस दिन होगा। अब यहां पे समझिए ये क्या है, आरती का जन्म रविवार 28 नवंबर 1980 को हुआ था। उसके अगली वर्षगांठ, यानी वर्षगांठ, अगला वर्षगांठ तो होगा लेकिन वो रविवार को ही होगा। कब होगा, 1 वर्ष बाद होगा, 2 वर्ष बाद होगा, 3 वर्ष होगा, 4 वर्ष, कब होगा, सो कहता है। तो देखिए अभी हम इसको, इसमें क्या होगा, इसमें थोड़ा निकाल के दिखाते हैं कैसे होगा। बिल्कुल सिंपल है, अभी जैसे हम बताए थे उसी के रूल्स पे आने वाला है। देखिए यह है 28 नवंबर, ठीक है, 28 नवंबर 1980, 1980 कौन सा दिन था, आराम से देखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, रविवार था, ठीक है, क्या था, रविवार था, ठीक है। अब कहता है रविवार ही होना चाहिए, लेकिन वो कौन सा वर्षगांठ में, तो इस प्रकार से हम करते हैं। देखिए 28 नवंबर, ठीक है, ये 28 नवंबर 1980 है, तो अब कौन सा आएगा, 1981 आएगा। फिर 28 नवंबर 1982 होगा तो 28 नवंबर को, लेकिन कब होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम करेंगे, 1983 होगा, 1984 होगा, दिखता है बिल्कुल, 1985 होगा, 1986 होगा, 1987 होगा, ऐसे करके बढ़ेगा, सीधी सी बात है। लेकिन देख लेते हैं 28 नवंबर 1980 को रविवार था, तो ये 365 प्लस 1 दिन है, क्योंकि 28 नवंबर से 28 नवंबर भी जाएगा अगले साल, तो 1 दिन बढ़ जाएगा 300, यानी 1 वर्ष 1 दिन होगा। यदि लीप वर्ष होगा तो 1 दिन, लीप वर्ष साधारण वर्ष होगा तो 1 दिन बढ़ेगा, लीप वर्ष में 2 दिन बढ़ेगा। तो इसमें देखेंगे 1981, 4 से भाग नहीं लगेगा, नहीं कटेगा, तो साधारण वर्ष है, तो ये रविवार है तो 1 दिन बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा सोमवार, ठीक है। अच्छा 1982 है, इसको देखिए ये भी 4 से नहीं कटने वाला है, तो ये भी साधारण वर्ष है, 1 दिन और बढ़ा लेंगे तो हो जाएगा ये मंगलवार, ओके। इसके बाद ये देखिए 1983, ये कौन सा दिन हो जाएगा, 1 दिन और बढ़ा लेंगे तो बुधवार, ठीक है। ये इसमें 4 से भाग लगता है, इसका मतलब लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष है तो 2 दिन बढ़ेगा इसमें, तो बुधवार से बृहस्पतिवार 2 दिन इसमें बढ़ा लेंगे, तो बुध बृहस्पति शुक्रवार हो जाएगा। कौन सा दिन हो जाएगा, तो शुक्रवार हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये साधारण वर्ष है तो 1 दिन और बढ़ जाएगा शुक्रवार, और ये हो जाएगा शनिवार, ठीक है। और 1986 1 दिन, ये साधारण वर्ष है, 1 दिन और बढ़ जाएगा तो हो जाएगा रविवार। इस प्रकार से रविवार 1987 को काट देंगे, क्योंकि 1986 में ही कौन सा दिन है भाई, तो 28 नवंबर 1986 में अगली वर्षगांठ जो होगा, जो रविवार
का दिन, वर्षगांठ तो इसका सब में है, बट रविवार को ही होगा, तो 1986 में जाके वो संडे ही पकड़ाएगा, रविवार ही पकड़ाने वाला है। तो क्लियर, समझ में आ गया होगा। तो देख लेंगे कौन सा वर्ष भाई, 1986, डी हमारा जो है ऑप्शन हो जाएगा इसमें। क्लियर, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलिए इसमें इसको देख लेते हैं। ठीक है, कहता है इसको मिटा दे, 400 वर्ष। क्या कहता है, 400 वर्ष। 400 वर्षों में फरवरी 400 वर्षों में फरवरी 29 दिन कितनी बार आएगा। जुबान कभी कभी फिसल जाता है, फिसलेगा ही, स्पीड से बोलना पड़ता है इस कारण से। चलिए कोई बात नहीं। 400 वर्षों में फरवरी 29 दिन कितनी बार आएगा। बिल्कुल 400 वर्ष, कुल मिला कितना, कोई भी 400 वर्ष, शुरू से लेके अंत तक में 400 वर्ष कोई भी, तो ये है 400 वर्ष। ठीक है, 400 वर्षों की बात चल रहा है। फरवरी जो आएगा 29 दिन, तो फरवरी 29 दिन लीप वर्ष में होता है, लीप ईयर में होता है। तो लीप वर्ष कब, देखिए इसमें चूंकि हम जानते हैं जो 4 वर्ष के बाद लीप ईयर होता है, 4 वर्ष बाद, तो इसमें कितना 4 वर्ष है, सो तो पहले देख लेंगे। तो 400 में भाग लगाएंगे 4 के साथ, तो स्वाभाविक है 100 बार में पूरा जो है कट जाएगा, कटेगा। तो इसका मतलब 100 बार जो है लीप वर्ष होगा, लेकिन ये सही नहीं है। क्यों नहीं सही है, क्योंकि हम अभी बताए हुए थे जो शताब्दी, इसमें 100 से लेकर 400 वर्षों में जो है वर्ष 100 शताब्दी वाले, 200 शताब्दी वाले, 300 शताब्दी वाले और 400 शताब्दी वाले भी आया होगा। ठीक है, जब आया होगा तो इसमें जो है क्या 4 से ये 400 से कटेगा, नहीं कटेगा। इसका मतलब ये साधारण वर्ष है जो इसमें शामिल है 100 वाले में। ये आएगा, नहीं, ये भी नहीं आएगा। 400 से कटेगा, नहीं आएगा, ये कट जाएगा 400 से। इसका मतलब ये हुआ जो इसमें जो हम 400 से 400 वर्षों में हर 4 वर्ष में पे जो है लीप वर्ष हुआ होगा, जिसमें इंक्लूड है 100 वर्ष, टोटल मिला के जो है 100 ऐसे होगा जो लीप वर्ष होगा। लेकिन उसमें उस 100 वर्ष में 100 शताब्दी वाले, चूंकि रूल्स क्या कहता है, जो 400 से भागा लगेगा, भाग लग जाने पर यदि कटेगा तो वो लीप वर्ष होगा। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये लेकिन होगा, तो जिसमें शामिल है। तो 3 इसमें ऐसा है जो 100 यानी 100, 200, 300 शताब्दी वाले वर्ष जो लीप वर्ष नहीं होगा, साधारण वर्ष होगा। तो अभी 100 आया था, 100 में से 3 को आप घटा देंगे। ठीक है, ये तो शामिल ही है। 3 ऐसे 100, 200, 300 वाले शताब्दी वर्ष है जो लीप वर्ष नहीं है, तो घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 10 में से 3 गया तो 7, और ये 9 बचा, 97। कितना, 97। ठीक है, ये 97, सी नंबर, सी आंसर। इसको इस दूसरा तरह से भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे निकाल सकते हैं, 1 से लेके 99 तक में, यानी 99 में 4 से भाग देंगे तो क्या होगा, जो हमारा बचेगा 99 में 4 से भाग लगाएंगे, जो भागफल होगा वो लीप वर्ष में शामिल होगा। फिर 100 वाले जो अभी बताए थे ये नहीं होगा। फिर 101 से लेके 199 तक में देखेंगे तो वैसे भी निकल के आ जाएगा, लेकिन वो थोड़ा लंबा प्रक्रिया हो जाएगा इस कारण से। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके पास। ठीक है, कहता है निम्न में से कौन सा दिन शताब्दी का अंतिम दिन नहीं होगा। सो कहता है कौन सा अंतिम दिन नहीं होगा। ठीक है, तो शताब्दी का जो है अंतिम जो दिन होता है, जो विषम दिन होता है, वो कोड यही है 5310। अभी देखेंगे, इसमें आराम से निकल जाएगा। निम्न में से कौन सा दिन शताब्दी का अंतिम दिन नहीं होगा। ठीक है, तो अंतिम दिन शताब्दी का ये होता है 5310। अभी जस्ट हम बात किए हुए थे, 100 वाले में कोई भी शताब्दी आया, 100, 500, इसके बाद 900 ऐसे करके तो शताब्दी वाले होता है। ठीक है, उसमें कौन कौन सा भाई अभी हम देखिए, तो कौन सा दिन नहीं होगा। तो अभी हम क्या बात किए, शताब्दी वाले कौन सा होता है, 5 होता है, 5 भी आता है शताब्दी में, 3 आता है, 1 आता है और 0 होता है। ये 4 चीज होता है शताब्दी वाले का कोड होता है, जिसका अंतिम दिन यानी विषम दिन होता है। ठीक है,
अब इसमें कौन सा पूछा है नहीं होगा, तो कौन कौन नहीं है भाई, चूंकि सप्ताह में 7 दिन होता है, 1 से लेके 0 से लेके 6 तक, तो इसमें 2 शामिल नहीं है, ठीक है। और कौन सा शामिल नहीं है भाई, 4 शामिल नहीं है, और कौन सा, तो 6 शामिल नहीं है, और बाद बाकी सब है इसमें। तो 2 का मतलब हो गया मंगलवार, ठीक है, 2 का मतलब हो गया मंगलवार, 4 का मतलब बृहस्पतिवार, ठीक है, बृहस्पतिवार, और 6 का मतलब हो गया शनिवार, ठीक है, शनिवार। शताब्दी वर्ष में जो है अंतिम दिन यानी विषम दिन ये मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार नहीं होता है किसी भी शताब्दी में। तो इसमें कौन सा है भाई, रविवार। वैसे भी कर सकते हैं, रविवार ये रहा, तो ये ठीक है ऑप्शन है, इसमें नहीं पूछने वाला है। सोमवार, तो सोमवार का मतलब 1 होता है। शनिवार बिल्कुल इसमें है ही नहीं, 6 जो को नहीं में शामिल होता है ये शनिवार। मंगलवार भी नहीं होता, बृहस्पतिवार भी नहीं होता है, शनिवार में कोई भी पूछेगा तो आराम से आप जवाब दे पाएंगे। तो ठीक है, ये शनिवार सी जो है इसमें नहीं है, इसमें सी नहीं है, सी का मतलब 6 शनिवार, ठीक है। आपको शनिवार के बदला में मंगलवार भी रह सकता है, बृहस्पतिवार भी और शनिवार भी, कोई भी रह सकता है। तो इस प्रकार से हमारा जो है सी राइट आंसर हो गया। क्लियर, चलिए इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा हुआ, चलिए निम्न में से, और थोड़ा क्या कर दें, ठीक है, निम्न में से कौन सा दिन किसी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन हो सकता है, किसी शताब्दी का प्रथम दिन कहता है हो सकता है। अब इसमें गौर से समझने वाली बात है, ये कुछ अलग ढंग से पूछ लिया है, दिमाग को शांत करके इसको गौर से समझेंगे। निम्न में से कौन सा दिन किसी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन हो सकता है, ये अंतिम दिन का कोड है। कौन कौन सा है भाई, तो अभी बात करें 5, ठीक है, 3, 1 और 0, ये अंतिम दिन का है। तो प्रथम दिन हो सकता है, तो प्रथम दिन कौन, यदि 100 शताब्दी या 500 वाले में या 900 वाले में ये आता है, तो उसके जस्ट बाद वाले कौन सा होगा, स्वाभाविक के अगले वर्ष जो होगा वो भी कोई ना कोई शताब्दी का होगा, तो 1 दिन बढ़ जाएगा, सीधी सी बात है। कहता है कौन सा दिन शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन होगा, तो ये अंतिम दिन है, तो 1 बढ़ा देंगे, सब में 1 बढ़ा दीजिए आप, तो कितना हुआ, 5 1 6, 3 1 4, 1 1 2 और ये 1, तो प्रथम दिन यही आने वाला है। क्योंकि आज 2024 का मान कर चलिए कोई भी दिन है, तो 2024 2025 में प्रवेश लेंगे, तो अंतिम में 1 दिन जोड़ेंगे, स्वाभाविक है वही तो होगा। तो 6 का मतलब कौन सा दिन हो गया, 6 का मतलब हो गया शनिवार, ठीक है, 4 का मतलब हो गया बृहस्पतिवार, ठीक है, 2 का मतलब हो गया मंगलवार, और 1 का मतलब क्या हो गया, सोमवार, ठीक है। तो यहां लिख देते हैं मंगलवार सोमवार। तो इसमें यही कहता है कौन सा, क्या कहता है, कौन सा दिन शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन होगा, कौन सा, तो सोमवार होगा। इसमें देखिए सोमवार है तो हाँ होगा, मंगलवार बृहस्पतिवार है, बिल्कुल मंगलवार है तो बृहस्पतिवार भी होगा, ठीक है, बृहस्पतिवार शनिवार है तो शनिवार भी है, उपयुक्त सभी, बिल्कुल सभी हो जाएगा, इसमें सभी हो जाएगा। तो डी आंसर हो गया, कौन सा हो गया, डी राइट आंसर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, 108, निम्न में से कौन सा वर्ष लीप वर्ष है, सो कहता है, एकदम सिंपल, निम्न में से कौन सा लीप वर्ष है, कौन सा लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष कौन सा होता है, लीप वर्ष शताब्दी की बात नहीं है, शताब्दी का मतलब 1900 ये 1800 ये 1900 ये 1900 ये शताब्दी में होगा, बट लीप वर्ष कहता है। तो लीप वर्ष का 4 से यदि हम भाग लगाएंगे और डिवाइड करने पर ये कट जाएगा, तो वही लीप वर्ष होता है। तो 70 या 1970 लगाइए, या हम 2 अंक को पकड़ेंगे तो सभी का सभी 4 से कट ही जाएगा, यदि कटने वाला होगा तो 70 4 से कटता है, बिल्कुल नहीं, तो ये साधारण वर्ष है। इसमें पूछा है लीप वर्ष। 1972 ये कौन सा है भाई, 72 में 7 से भाग लगाएंगे, 4 से भाग लगाएंगे तो 72 कटेगा, कैसे, 4 1 4, देखिए 72, 4 से 4 1 4,
है ना। 7 में से 4 घटा देंगे 3, 4 8 32, ये पूरा कट गया। यानी 4 से ये कट रहा है, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। ये तीनों ए, सी और डी साधारण वर्ष में आ जाएगा। लेकिन ये 1972 जो 4 से कट जाएगा, तो ये जो है कौन सा है, लीप वर्ष है। यही कहता है कौन सा लीप वर्ष होगा, तो 1972 लीप वर्ष होगा, जो कि बी आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए एकदम सिंपल है, सभी क्वेश्चन आने वाला है, बहुत क्वेश्चन आने वाला है, सभी को इत्मीनान से देखेंगे और कैलेंडर बनाना भी सीखेंगे, इसी में आ जाएगा सब। ठीक है, सिर्फ आप चैनल को जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बस आपसे यही निवेदन है। मेरे सक्सेस एजुकेशन के परिवार में आप भी शामिल हो जाइए, और इसमें बहुत सारा ट्रिक टेक्निक भी बताया जाता है और कंप्लीट सेशन भी करवाया जाता है, चाहे रीजनिंग का हो चाहे मैथ का हो। चलिए नेक्स्ट कहता है, निम्न में कौन सा लीप वर्ष नहीं है, निम्न में कौन सा लीप वर्ष नहीं है। तो 1900, 2000, 1600 ये शताब्दी है। शताब्दी वर्ष जो होता है ये 19वीं, 20वीं और 1600 और 24वीं शताब्दी जो है ये है। तो शताब्दी का अभी हम वर्ष का क्या बताए थे, 4 से भाग लगाने पर कट जाएगा तो लीप वर्ष है, नहीं कटेगा तो लीप वर्ष नहीं है, साधारण वर्ष है। लेकिन ये शताब्दी में 400 से भाग लगाना पड़ता है, पहले बता चुके हैं। जिसका कोड 0 होता है, सबका कोड कितना होगा, 0 होगा, बता चुके हैं। फिर भी 400 से भाग लगाएंगे, ये नहीं कटेगा, ये कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा। तो कौन सा नहीं है, ए 1900 जो है 400 से डिविजिबल नहीं है, इस कारण से ये जो है कौन सा है, ये लीप वर्ष नहीं है, यानी साधारण वर्ष में आता है। ठीक है, चलिए ए हो चुका है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके पास, अगर 18 वर्ष फरवरी, क्या कहता है 18, अगर 18 फरवरी 1997 सोमवार था, 18 फरवरी 1999 का कौन सा दिन होगा। सिंपल है, 18 फरवरी 1997 और यह 18 फरवरी 1999, यानी वर्ष के प्रारंभ और वर्ष के अंत से एक दिन ज्यादा, यानी 366 दिन होगा साधारण वर्ष में, लीप वर्ष में एक दिन और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 2 दिन बढ़ जाएगा। यहां देखेंगे कौन सा है, लीप वर्ष है तो साधारण वर्ष है, बिल्कुल 4 से भाग नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष में एक दिन बढ़ेगा, क्योंकि 18 फरवरी से अगले साल 18 फरवरी है, इस कारण से एक दिन बढ़ा देंगे। कितना दिन, एक दिन। तो जो सोमवार था वो कौन सा दिन आने वाला है, मंगलवार। तो मंगलवार कौन सा है, देखेंगे ये है रविवार। लेकिन 97, 98, 99 एक साल नहीं बल्कि 2 साल का अंतर है, इस कारण से यहाँ ऑप्शन देखे तभी जाके इसको ध्यान से 97 फिर 98 में एक दिन। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं 1997, 1998, 1999, 99 था। तो ये कौन सा दिन था भाई, सोमवार था। ठीक है, ये एक दिन बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा, क्योंकि साधारण वर्ष है। ये 4 से कटने वाला है क्या, बिल्कुल नहीं। तो ये हो जाएगा सोमवार से मंगलवार, और ये एक दिन और बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा कौन सा, बुधवार, बुधवार हो जाएगा। और बुधवार में ये रहा डी, डी हमारा जो है आंसर हो जाएगा। क्लियर, कितना होगा, डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसको और बढ़ा लेते हैं। ठीक, 13। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर 1 अक्टूबर मंगलवार है तो 1 नवंबर कौन सा दिन। प्रथम का मतलब क्या होता है, फर्स्ट। 1 नवंबर की बात चल रहा है, 1 नवंबर को मंगलवार था, 2 से शुरू कर लेते हैं, मंगलवार को 2 से करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। 1 नवंबर को, यानी 1 नवंबर, ये बात है 1 नवंबर कौन सा दिन होगा, यही कहता है ना फर्स्ट। सॉरी, यहाँ उल्टा लिख दिए, 1 नवंबर नहीं है, अक्टूबर है। ठीक है, अगर 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर को मंगलवार है, ठीक है, तो 1 नवंबर यानी 1 नवंबर, 1 नवंबर को कौन सा दिन होगा। कुछ नहीं है, सिंपल है। क्या सिंपल है भाई, अक्टूबर से लेकर नवंबर तक में जाना है,
तो अब ये देखेंगे अक्टूबर कितने दिन का महीना होता है और नवंबर कितने दिन का होता है, ये तो देखना पड़ेगा। तो पहले अक्टूबर, नवंबर तो 1 तारीख है, ये एक ही दिन बढ़ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसको कैसे जानेंगे? तो वैसे तो 30 या 31 ही होता है, जानते हैं। 28 और 29 फरवरी का होता है, लीप वर्ष में 29 और साधारण वर्ष में 28 होता है। बट इसको इस प्रकार से देखेंगे, ऐसे दिख रहा है ना ये। तो ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, और जुलाई अगस्त 31 का होता है। ठीक है, इधर से शुरू कीजिए चाहे उधर शुरू कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगस्त, सितंबर, ठीक है, अक्टूबर, ये रहा अक्टूबर। ये क्या हुआ? जनवरी, देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। यानी अक्टूबर जो होता है, अक्टूबर वो 31 दिन का महीना होता है, क्योंकि ऊंचा वाला है, गहरा वाला 30 होगा, ऊंचा वाला 31 होगा, वो तो सिंपल सी बात है। तो 31 का होगा, यानी ये 31 हुआ। 31 कौन सा? 1 से, इसको दो प्रकार से निकाल सकते हैं। 1 से लेके 31 तक में जो है 31 दिन हुआ, या ऐसे निकाल लेंगे, जो अक्टूबर 31 दिन का होता है, 31 में से 1 घटा लेंगे। यहाँ देखिए 31 दिन का अक्टूबर होता है, 31 में से आपको 1 घटाना होगा। क्यों? क्योंकि 1 अक्टूबर की बात चल रहा है इसलिए। और ये है 2, इसमें 2 को जोड़ना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। कितना दिन है? नहीं समझ में आया? देखिए इसमें एक अक्टूबर में जो है, अक्टूबर देखिए, अक्टूबर में कितना दिन बचा है? तो 1 तो बीत गया, उसमें से 31 दिन में 1 दिन बीत गया, तो कितना दिन बचा है? तो इसमें जो है कुल मिला के 30 दिन बचा है, 30 दिन। ठीक है, और 1 नवंबर भी है, ये नवंबर में कौन कितने दिन? 1 दिन, ये 1 दिन और ले लीजिए। और ये ऊपर में भी 2, मंगलवार का मतलब 2 दिन होता है, सभी को ऐड कर लीजिए। तो 30, 31 और 2 33 होता है। 33 हुआ ना। अब इसमें क्या करना है? 7 से भाग लगाना है। क्यों? क्योंकि 7 से भाग लगाएंगे तभी तो विषम दिन निकलेगा। तो 7 से लगाएंगे, 7 या 21, 7 चौक 28, 7 पंच 35, ज्यादा हुआ 7 चौक 28, 28 2 3, यानी शेष कितना बचेगा? 5 बचेगा। कितना बचेगा? 5 बचेगा। और 5 का मतलब होता है कौन सा दिन? तो शनिवार का 6, तो क्या शुक्रवार को 5 होता है। तो इसमें शुक्रवार कौन सा है? तो शुक्रवार ए है, शुक्रवार ए है, तो ये ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 का मतलब शुक्रवार होता है, एकदम सिंपल है। फिर से एक बार समझा दे। बिल्कुल, देखिए कहता है प्रथम अक्टूबर को मंगलवार, यानी 1 अक्टूबर को मंगलवार, मंगलवार सोम मंगल 2 से सूचित करते हैं। प्रथम नवंबर कौन सा दिन होगा? तो 1 अक्टूबर को 2, अक्टूबर में 31 दिन का महीना होता है, तो 31 में से 1 दिन ये खत्म कर दिए, तो 30 दिन, और जो बच गया इसमें शेष दिन, वो 30 दिन बचा। और 1 नवंबर का पूछ रहा है कौन सा दिन होगा? तो 1 नवंबर में 1 दिन हुआ। तो कुल मिलाकर, और अक्टूबर में मंगलवार को 2 से शुद्ध करते हैं, तो 2, 30 और 1 को सभी को जोड़ लेंगे तो 33 हुआ। 33 से भाग लगाएंगे तो 7 होगा। यदि वैसे नहीं होगा तो इसको दूसरा तरह से भी हम काट सकते हैं, 7 से ही तो भाग लगाना है। तो 7 चौक 28, 2 बचा, तो 2 2 4 1 5 बचा। 5 का मतलब क्या होता है? तो इस प्रकार से भी हम निकाल सकते हैं। क्लियर? चलिए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट ये रहा, ठीक है, ये रहा, ठीक है। आगे देखिए, कहता है यदि 10 जनवरी 2002 को शनिवार हो तो 30 अप्रैल 2002 को कौन सा दिन होगा? कब कहता है? 10 जनवरी 2002 को शनिवार, 6 का मतलब क्या हो गया? शनिवार। तो 30 अप्रैल 2002 को कौन सा दिन होगा? 30 अप्रैल, और सेम होगा 2002, यहाँ पे कौन सा दिन होगा? एकदम सिंपल है। कैसे सिंपल है? देखिए 10 जनवरी, अभी क्या बताए थे? 10 जनवरी, तो ये जनवरी का शेष दिन कितना बचा है? जनवरी का शेष दिन कितना बचा है, वही ना पूछ रहे थे। देखिए जनवरी हुआ, जनवरी 31 दिन का महीना होता है ऊंचे वाले। 31 में से जो 10 दिन बीत गया ना, तो जो बच गया वही हमारा जो है बचता है शेष। तो 31 में से 10 को घटा देंगे, ये तो 6 उसका है ना शनिवार वाला, तो ये हमारा 31 में से 10 को घटा देंगे, 21 दिन शेष बचा। ठीक है, और ये जनवरी के बाद होता है फरवरी। फरवरी कुल मिलाकर 28 दिन का भी होता है, 29 दिन का भी होता है। तो इसमें आपको देखने वाला है 4 से भाग लगेगा
अंतिम वाले में देखिए नहीं कटेगा, 4 से पूरा पूरा नहीं कटेगा, क्योंकि जनवरी है फिर फरवरी आएगा, तो फरवरी में 4 से, यानी ये साधारण वर्ष है, तो साधारण वर्ष में 28 दिन का होता है। कितना दिन? फरवरी 28 हुआ। फरवरी, मार्च, मार्च की बात करें अब आया तो 31 दिन का। मार्च कौन सा दिन? तो 31 दिन। और अप्रैल, ये अप्रैल है तो अप्रैल में 30 दिन ही है तो 30 दिन ही लेना है। ठीक है, हो चुका है हमारा। एक तरीका है, सभी को आप ऐड कर लीजिए और फिर 7 से भाग लगाइए तो वही दिन निकलेगा, लेकिन हमको जोड़ने में समय लगेगा, कम समय में बनाना होता है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 7 से काटते रहिए। 7 या 21, ये कट गया, 7 चौक 28, ये कट गया, है ना। और ये देखिए 7 चौक 28, इसमें कितना, 31 दिन में 3 शेष बचेगा, सी 7 से लगाएंगे तो इसमें कितना, 2 बचेगा। 7 चौक 28, 2 30, 2 बच्चा। अब कोई दिक्कत नहीं, 6 और 3 9, 9 2 11, टोटल 11 हुआ। 7 से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 4 शेष बचेगा। ठीक है, 4 शेष। 4 शेष का मतलब कौन सा दिन हो गया भाई, तो बृहस्पतिवार हो गया। बृहस्पतिवार कहाँ पे है, बृहस्पतिवार, ये रहा बृहस्पतिवार। तो डी हमारा आंसर हो गया, डी आंसर हो गया बृहस्पतिवार। क्लियर, समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट, थोड़ा और जूम कर लें, हाँ ठीक है। चलिए एकदम इत्मीनान से देखते रहिए, सब बनेगा और बनेगा 100%। बहुत कुछ अभी आने वाला है, देखते रहिए। यदि किसी महीने की 12 तारीख बुधवार के 2 दिन बाद, क्या कहता है, किसी भी महीने के 12 तारीख, कौन सा, 12 तारीख 2 दिन बाद, 12 तारीख बुधवार के 2 दिन बाद, 12 तारीख का कौन सा है भाई, बुधवार, ध्यान समझना होगा, बुधवार। कहता है 2 दिन बाद, यहीं पे कर लेते हैं, 2 दिन बाद, कहीं भी 2 दिन बाद पड़ती है। क्या कहता है, यदि किसी महीने की 12 तारीख बुधवार के 2 दिन बाद पड़ता है। 12 तारीख कब पड़ता है, बुधवार के 2 दिन बाद, यानी कौन सा दिन हो जाएगा, तो बुधवार का 3 2 5 होता है, या 2 दिन जोड़ लीजिए तो कौन सा, शुक्रवार होगा, कौन सा, शुक्रवार। ठीक है, 3 2 5 शुक्रवार होगा। 12 तारीख के 2 दिन बाद, जबकि बुधवार से 2 दिन बाद तो शुक्रवार ही होगा ना, तो शुक्रवार हो गया। फिर क्या कहता है, तो उसी महीने की जो है सो कितना है भाई, तारीख को कौन सा दिन होगा। यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, यहाँ से 0 0 आ गया, 28 तारीख समझ लेते हैं, हम देख लेते हैं 28 तारीख को बनेगा। 28 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा, 28 तारीख को, तो कैसे पता चलेगा भाई, तो अभी अभी हमने किया था 3 2 5, यानी शुक्रवार किए हुए थे, और ये 0 0 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। 28 तारीख को समझ लेते हैं, 28 तारीख को कौन सा दिन, इसी में होगा शायद, देख लेते हैं, मिला लेते हैं। 28 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा, 28, तो देखिए 28 में से अभी हम क्या बताए थे, शेष दिन निकालना होता है। तो 28 में से 12 दिन जो बीत गया ना, है ना, और जो बच गया कितना, तो 28 में से 12 को घटा देंगे, 8 में से 2 को लेस कर देंगे 6, और 2 में से 1 16 दिन, कितना दिन बचेगा, 16 दिन। तो 16 दिन और प्लस ये शुक्रवार का मतलब कौन सा दिन, कितना दिन, 5 दिन, है ना, 3 2 5, तो इसमें 5 को ऐड कर लेंगे, तो 16 5 21 होता है, जो कि 7 से कट जाता है, तो 7 या 21 भाग लगेंगे, 7 से कट जाएगा, शेष कितना बचेगा, 0। 0 का मतलब संडे होता है, रविवार होता है, और ये हमारा सी आंसर हो गया, बिल्कुल सही है, सी है ना। यहाँ पे आपको 28, एक 0 0 को हटा दीजिए, 28 तारीख को पूछ रहा है, ठीक है, 0 मिस्टेक से टाइपिंग में हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, यहाँ पे संडे हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं, चलिए ये रहा आपके पास, ठीक है। चलिए कहता है, नीता की मां कहती है कि उनका जन्म 26 अप्रैल के बाद तथा 29 अप्रैल के पहले हुआ है। उसके पिताजी कहते हैं कि उनका जन्मदिन 26 अप्रैल के बाद तथा 28 अप्रैल के पहले। तो पता है कि नीता का जन्मदिन क्या है।
एकदम वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, ध्यान से देखिए, इसमें कुछ नहीं है, दोनों का बात जो कह रहा है ना, उसका माँ और नीता की माँ और नीता के पिताजी जो कह रहे हैं उसको गौर से पकड़ना है, जो क्या वो कह रहे हैं। सो देखिए, नीता की माँ कहती है कि उनका जन्म 26 अप्रैल के बाद और 29 अप्रैल के पहले। भाई 26 के बाद और 29 के पहले यानी बीच में कौन सा दिन आता है? तो आता है 26 27 के बाद कौन सा आता है? तो 26 27 और 28 दो दिन आता है, 27 या 28 अप्रैल आता है। फिर उसके पिताजी कहते हैं कि उनका जन्म 26 अप्रैल के बाद और 28 अप्रैल के पहले, यानी 26 और 28, 26 के बाद 28 से पहले कौन सा आता है? वही 27 आता है। तो देखिए दोनों, कोई भी जन्मदिन होगा तो सेम ही होगा, चाहे पिताजी कहे चाहे मम्मी कहे, एक्चुअल कौन सा हो जाएगा? तो 27 दोनों में शामिल है, तो 27 अप्रैल जो होगा ये बी हमारा आंसर हो गया, और डी भी आपके पास ये रहा नीचे में, तो ये इस प्रकार से होगा। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लेना होगा तो कर सकते हैं, बी हमारा राइट आंसर हो गया। क्लियर, आगे बढ़ जाते हैं। ये रहा, ठीक है, आगे सभी क्वेश्चन जितने भी टाइप का है इसमें बोले ना, इतना आप सीख लेंगे तो हजारों क्वेश्चन जो है आपको बनेगा। सिर्फ आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब करना बहुत ही जरूरी है, घंटी को दबाना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए, रिंकू का जन्म शुक्रवार को हुआ था, नीलम का जन्म उसके 15 दिन बाद हुआ। नीलम किस दिन पैदा हुई? देखिए, रिंकू का जन्म शुक्रवार को हुआ था, कौन सा दिन? शुक्रवार। शुक्रवार को हम 5 से सूचित करते हैं। नीलम का जन्म उसके 15 दिन बाद हुआ, ये किसका भाई? रिंकू का जन्म हुआ। नीलम का उसके कितने दिन बाद? तो 15 दिन बाद। आपको करना क्या होगा, इसमें 15 दिन ऐड करना होगा, तो 15 यहां लिख देते हैं, 15 दिन बाद हुआ तो प्लस 15 हुआ। ठीक है, नीलम किस दिन पैदा हुई सो कहते, तो 15 5 20 हुआ, जो कि 7 से भाग करना है इसमें, और 7 या 21 ज्यादा हुआ, तो 7 से यदि भाग लगाएंगे तो शेषफल कितना बचेगा? 6 बचेगा। 6 का मतलब क्या हो गया? शनिवार हो गया, और बी हमारा जो है आंसर आ जाएगा। देखिए, नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये रहा, कहता है कुंती 10 जनवरी को पैदा हुई। यदि गणतंत्र दिवस शनिवार को पड़ता है तो कुंती किस दिन पैदा हुआ? तो यहाँ पे है गणतंत्र दिवस, तो आपको मालूम होना चाहिए गणतंत्र दिवस कब पड़ता है। तो 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, सीधी बात है। तो गणतंत्र दिवस कब? 26 जनवरी को। तो 10 जनवरी को पैदा हुई, कौन सा भाई? कुंती ने 10 जनवरी को जन्म लिया। ठीक है, और यदि गणतंत्र दिवस शनिवार को पड़ता है, शनिवार को गणतंत्र दिवस कब पड़ता है? तो 26 जनवरी, ये रहा 26 जनवरी, जो कौन सा दिन पड़ता है भाई? शनिवार। शनिवार कहाँ गया? शनिवार, बिल्कुल शनिवार। ठीक है, ये रहा, तो शनिवार को पड़ता है। अब गौर से देखिए, हमें कहता है कौन सा दिन में जन्म लिया, ये निकालना, ये तो इसको कैसे बनाएंगे? कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है, वही काम करना है। इसमें दोनों का अंतर कितना है? जो जनवरी हुआ 10 जनवरी से लेकर 26 जनवरी में कितना दिन बच गया? ठीक है, तो देखिए, जो जनवरी का दिन है, अभी क्या आप कैसे बताए थे, जनवरी कितना, तो 26 में से 10 तो बीत ही गया, तो बचा कितना? तो भाई ये जो बचा ना हमारा, कौन सा बचेगा? तो 16 बचेगा। कितना बचेगा? 16 बचेगा। अब हम 16 में ये जो बचा है शेष, उसमें हम भाग लगाएंगे। ठीक है, 7 भाग लगा दीजिए, तो 16 में से 16 में 7 से भाग लगा, 7 दूना 14, शेषफल कितना बचेगा भाई? 2 बचेगा। इसका गैप का 2 बचेगा शेषफल। इसका मतलब हुआ, तो 2 का मतलब क्या होता है भाई? मंगलवार होता है। 2 का मतलब मंगलवार। तो इसको देखिए उल्टा है, यहां से यहां रहता है तो जोड़ देते हैं, लेकिन
उल्टा है, तो इसको हम क्या करेंगे? बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे क्या होगा, यानी कौन सा दिन जन्म लिया है, ये हम क्या करते हैं, उसमें जोड़ लेते हैं। सिंपल सी बात है। उसमें उसमें शनिवार का कोड कितना होता है भाई? 6 होता है। तो इसमें कितना जोड़े, इसमें कितना जोड़े तो 2 होगा। सीधी सी बात है, निकल के आ जाएगा एकदम आसान से। ठीक है, इसमें कितना, इसमें 6 जोड़ के 2 आना चाहिए। तो बस इस प्रकार से निकालेंगे, तो 6 को उधर कर देंगे, चाहे इधर कर देंगे, 6 में से 2 को घटा देंगे तो कितना होगा? 6 में से 2 को घटा देंगे तो कितना होगा? 4 होगा। ये कैसे निकलेगा? तो 6 में से 2 को घटाना पड़ेगा। देखिए, इसको इधर कीजिए चाहे इधर उधर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 4 हो जाएगा। और 4 का मतलब क्या होता है ना? कितना जोड़ेंगे भाई? यहाँ तो 4 देंगे ना, वही बात हुआ, वही बात हुआ। कंफ्यूजन नहीं होना है जो सर माइनस में होगा, कोई दिक्कत नहीं। 6 में कितना में 6 जोड़ेंगे तो 2 होगा, सीधी सी बात है। तो 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 10 होगा। 4 जोड़ेंगे तो 10 होगा, 6 में से 2 को घटा देंगे 4, और यहाँ तो चूंकि 7 से हम क्या करते हैं, भाग लगाते हैं, तो 4 होना चाहिए। एक मिनट, 6, हाँ 6 में से 2 गया तो 4 ही होगा। तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार हो गया। बी हमारा हो गया बृहस्पतिवार। ठीक है, 4 और 6 10 होता है, तो 6 में से 2 को घटा देंगे 4 होगा। या ऐसे हम समझ लेते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं, यहाँ 2 देंगे और यहाँ 6 देंगे तो कितना होगा भाई? 4 होगा। ये भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, 6 में से 2 को घटाएं तो 4 हुआ, तो इसलिए 2 और प्लस 6, 2 प्लस 6। ठीक है, ऐसे। चलिए आगे, बी आंसर होगा। ठीक है, ये रहा। यदि 16 जुलाई, क्या है, यदि 16 जुलाई 1965 को बुधवार था, तो 16 जुलाई 1966 को क्या होगा? क्या कहता है? 16 जुलाई 1965। देखिए कौन सा? बुधवार। बुधवार का मतलब 3, या बुधवार लिख दीजिए। तो 16 जुलाई 1966। सिंपल है। ये 1 वर्ष 1 दिन यदि साधारण होगा तो पहले देखना होगा, तो 4 से भाग लगेगा, तो जुलाई के बाद ये इसमें आता है 66 में, तो 66 क्या जनवरी फरवरी आता है, लीप वर्ष है क्या? बिल्कुल नहीं, 4 से भाग लगाने पे नहीं कटेगा 66, तो इसका मतलब ये साधारण वर्ष होगा। और साधारण वर्ष में जो होता है वो 365, यानी 365 प्लस 1, यानी 1 दिन बढ़ जाएगा, मात्र 1 दिन, तो इसका हो जाएगा 4, यानी बुधवार से बृहस्पतिवार हो जाएगा, बृहस्पतिवार। और बृहस्पतिवार ये रहा, गुरुवार को ही बृहस्पतिवार कहते हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुरुवार को ही बृहस्पतिवार कहते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करें नेक्स्ट, ये रहा। चलिए नेक्स्ट इसको देख लेते हैं। ठीक है, रविवार, क्या कहता है? रवि का जन्म 15 अप्रैल 1988 को हुआ था। रवि का क्या कहता है? जन्म 15 अप्रैल को हुआ था। 15, ये रवि का 15 अप्रैल 1988 को हुआ था। उसके दोस्त अनंत का जन्म उसके 5 दिन पहले हुआ था। अच्छा, 5 दिन पहले कहता है जो जन्म हुआ था। चलिए इसको हम लिख देते हैं। अनंत, क्या है? अनंत। 1 मिनट, 5 दिन पहले हुआ था अनंत का। ठीक है, अनंत का जन्म ए से सूचित कर लेंगे तो अनंत का जन्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कहता है इसका 15 अप्रैल को हुआ था, तो 5 दिन क्या कहता है? पहले, 5 दिन पहले, यानी 5 घटा देंगे तो कितना हुआ भाई? 10 हुआ। कितना हुआ? 10। और कौन सा महीना? अप्रैल। 10 अप्रैल 1988 को इसका जन्म हुआ था। यदि गणतंत्र दिवस शुक्रवार को पड़ता है, गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी, कौन सा? तो शुक्रवार, यानी 5, जिसका कोड होता है, क्या होता है? 5 होता है। अब देखिए जनवरी 31 दिन का महीना होता है। अब निकालते हैं। ठीक है,
जनवरी का कितना दिन बचा है? तो भाई 31 में से ये कौन सा है भाई? ये पहले हुआ था, पहले का मतलब 26 पहले आएगा और ये बाद में आएगा, ठीक है, अनंत वाले। तो 31 में से 26 तो बीत ही गया, टोटल मिला के 31 में से 26 बीत गया, तो कितना बचता है? 5 दिन इसमें जो है जनवरी में बचा है। इसके बाद फरवरी, यहां लिख देते हैं, जगह नहीं है, दिखता है, कम दिखता है यहाँ पे। जनवरी का कितना अभी निकाले हैं? 5 दिन। और फरवरी का, इसमें देखिए फरवरी का चूंकि 28 या 29 दिन का होता है, क्या लिप वर्ष शामिल, लिप वर्ष है, तो ये है 1988, बिल्कुल 4 से भाग लगेगा, कटेगा। इसका मतलब ये हुआ जो ये लिप वर्ष है तो एक दिन बढ़ेगा, फरवरी कितना दिन का? 29 दिन का हो जाएगा। इसके बाद मार्च की बात करें, मार्च 31, और अप्रैल की बात है, अप्रैल ही कह रहा था क्या? हाँ अप्रैल, 15 अप्रैल, अप्रैल में कितना दिन? 15 अप्रैल, 15 दिन हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसको सभी को मैं ऐड कर लेंगे और ऐड करने के बाद देखें कितना होगा, या हम काट भी सकते हैं, कितना से काट सकते हैं भाई? और उधर भी कुछ था क्या? हाँ 5 लिख चुके हैं, कोई बात नहीं, सिर्फ दिन रह गया है, शुक्रवार, ये भी हमारा शुक्रवार 5 दिन हुआ है, तो इसमें से 31 में से 26 घटाने के बाद 5 दिन हुआ है, ठीक है। और इसमें क्या कहता था, रवि का जन्म 15 अप्रैल 1988 को हुआ था, उसके दोस्त के अनंत का जन्म उसके 5 दिन पहले हुआ था, यानी गणतंत्र दिवस शुक्रवार को, यानी 26 जनवरी शुक्रवार का भी 5 है, इसको भी हमें ऐड करना ही पड़ेगा। पहले इसको क्या कर लेते हैं, 7 से काट देते हैं, सभी को जोड़ने में टाइम लग जाएगा, ठीक है। 7 या 21, 7 चौक 28, इसमें 1 बचा, ठीक है, इसमें कितना है? 1 बचा। 7 चौक 28, इसमें 3 बचा। 7 दूना 14, इसमें 1 बचा, ठीक है, इसमें कुछ नहीं। तो 5 3 8 9 10 10 10 का मतलब कितना? 7 से भाग लगाने पर 10, 7 3 10, 3 शेषफल बचेगा, जो कि 3 शेषफल बचेगा तो फरवरी हो गया, सॉरी सोमवार, बुधवार हो गया, बुधवार हुआ, तो बुधवार का कितना है हमारा? ए, बुधवार है, बुधवार का कितना है? ए है, सोमवार मंगलवार बुधवार, बिल्कुल सही है, समझ में आया? फिर से एक बार समझा देते हैं, थोड़ा कुछ अलग टाइप का दिखता है बट कुछ है नहीं, ठीक है। यहाँ कहता है रवि का जन्म 15 अप्रैल को हुआ था, 15 अप्रैल को रवि का जन्म हुआ था, ठीक है। उसके बाद कहता है उसके दोस्त अनंत का जन्म उसके 5 दिन पहले हुआ था, तो 5 दिन पहले, तो 15 माइनस 5, इसका मतलब हुआ 10 अप्रैल, ये फिक्स हो गया 10 अप्रैल। 10 अप्रैल का कहता है कौन सा दिन होगा, ठीक है, जबकि कहता है जो गणतंत्र दिवस जो है शुक्रवार को मनाया जाता है, यानी 26 जनवरी को जो है शुक्रवार पड़ता है, जिसका कोड 5 होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या करेंगे, अब जनवरी 31 दिन का महीना होता है, तो 31 में से 26 तो घट चुका है, तो कितना दिन? 5 बचा, ये रहा 5। फरवरी जो है 28 दिन का होगा या 29 दिन का होगा? तो लीप वर्ष है तो 29 दिन का होगा। मार्च का 31 दिन, अप्रैल, अप्रैल में 15 तारीख को कह रहा है, अप्रैल में कितना तारीख का जन्म लिया हुआ है? 15 तारीख को, तो 15 तारीख को लिया है, लेकिन एक चीज और है ना, अप्रैल में 15 तारीख को लिया है, लेकिन हमें क्या करना है? 10 अप्रैल को लेना है, 10 अप्रैल को, क्योंकि अनंत का जन्म शायद पूछ रहा है ना, तो इसमें ऐसे कर लेते हैं, 10 ही ऐड करते हैं, तो चलिए ना 10 प्लस ये वाला 5 शुक्रवार वाला, तो कितना हो गया? तो 5 तो होता है ना, 15 हुआ, ठीक है, 15 रहने दीजिए। तो इस प्रकार सभी को जोड़ लेंगे और 7 से डिवाइड करेंगे, तो शेषफल जो होगा वो 3 बचेगा, जो कि किस चीज को सूचित करता है? बुधवार को। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये देखिए आ गया, यहाँ भी हमारा जो है सेटिंग रहता है, तभी जाके हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कहता है यदि महीने की तीसरी तारीख को, शुक्रवार था, महीने की तीसरी तारीख यानी 3 तारीख को क्या था? शुक्रवार था, और शुक्रवार को हम कितना से शुरू करते हैं? 4 से। तो 21वें तारीख के बाद चौथे दिन, क्या कहता है? 21वें तारीख के बाद चौथे दिन, यानी 21 तारीख प्लस 4, चौथे दिन। फिर क्या कहता है? 21वीं तारीख के बाद, तो बाद कह रहा है नहीं ना, तो 3 प्लस इसको हम जोड़ेंगे तो टोटल मिला के 21 प्लस 4 ही होने वाला है कि नहीं? तो
ऐसे करते हैं ना, तो ऐसे करेंगे यदि 20 प्लस 3 प्लस 1 तो उतना ही आएगा, इसलिए 21 तारीख के बाद कह रहा है। और चौथे दिन तो 21 प्लस 4 तो होता है 25 होता है। कितना होता है 21 प्लस 4? 25। तो 25 तारीख हो गया। तो इसमें 25 तारीख कह रहा है, 25 तारीख को है के बाद चौथे दिन कौन सा दिन आएगा ये कहता है। 25 तारीख को कौन सा दिन आएगा, सिंपल सी बात है। तो अब आराम से निकालेंगे, 25 में से 3 को घटा लेंगे तो शेष दिन, क्योंकि तारीख में उस महीने में शेष दिन कितना बचा, तो 25 माइनस 3 होता है कितना, 25 माइनस 3 22। 22 और 22 में हम 7 से क्या करते हैं, भाग लगाएंगे। 7 या 21, एक शेष बचेगा। कितना बचेगा, 1 बचेगा। अच्छा, 5 हो जाएगा। शुक्रवार का जो है, शुक्रवार के बाद शनिवार आता है। 5 हुआ। 5 और 1 कितना हो गया भाई, 6 हो गया। 6 का मतलब होता है शनिवार। शनिवार ये डी हमारा शनिवार हो गया। ठीक है, डी शनिवार हो गया। चलिए डी, चलिए तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा इस कारण से। दूसरे वीडियो में जो है, दूसरे क्लास में आपको बताएंगे इस कोड का यूज क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो देख लीजिए, इसमें सभी प्रकार का जो है लेवल, जितने भी लेवल का इसमें जितने भी टाइप का क्वेश्चन होगा वो सब करवा देंगे और 100% हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करना और ऑल नोटिफिकेशन दबाना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए बहरहाल चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।